हाय फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट वन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिजिक्स के पार्ट वन में हम लोग ये जो डिस्कस करेंगे वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एनटीपीसी के लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का भी हो, सीजीएल का भी हो, सीपीओ का हो, चाहे जो भी हो आपका, एंड स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। अगर आप इस फिजिक्स वाले पार्ट्स को पढ़ लेते हैं या इस लेक्चर को अटेंड कर लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप फिजिक्स में महारत कर लोगे इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो मैंने कहा अभी आपको। जैसे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए रेलवे एग्ज़ाम हो गया, एसएससी एग्ज़ाम हो गया, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो गया, इवन पीसीएस में भी यही आता है, स्टेट पीसीएस में। तो आइए आज हम लोग जो बात करेंगे ये भौतिक राशियाँ वगैरह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है बच्चों का खेल है, इतना सभी को आता ही होगा, तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन लास्ट में, अभी नहीं करेंगे। अब हम लोग जो मेन इसका टॉपिक है, जहाँ से आता है, पूछा जाता है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि मोशन, देखो तो दुनिया में कोई भी चीज़ अगर देखा जाए, मोशन का मतलब गति। दुनिया में जो भी चीज़ देखो तो देखो तो गति कुछ ना कुछ करता है। तो गति क्यों करते हैं? गति इसलिए करते हैं क्योंकि दूरी को पता लगाने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये जो हम गति करते हैं वो गति क्यों करते हैं? दूरी को पता करने के लिए करते हैं। तो जो दूरी हम लोग तय करते हैं दूरी को पता करने के लिए, यही कहोगे, दूरी को पता करने के लिए। अब यहाँ पे कहोगे कि जो दूरी को पता करने के लिए, अब दूरी क्या है भाई? दूरी भी तो एक यहाँ पे वर्ड आ गया कि दूरी क्या है। तो दूरी का मतलब होता है कि ये जो कोई भी दो पॉइंट ले लो, ए पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो यही तो है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते हैं हम लोग दूरी। ये दूरी है। तो इस दूरी को पता करने के लिए कि कितनी दूरी चला, और जो चलोगे तो कुछ ना कुछ मोशन करोगे। मतलब गति क्यों करते हैं ये समझ में आ गया कि मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सभी को। अब आता है एक टर्म्स इसमें और, डिस्टेंस। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। तो जैसे डिस्टेंस के बारे में बात किया, अब डिस्टेंस, अब यहीं पे देखो, डिस्टेंस के बारे में अगर समझे हम लोग तो मान लिया कि यहाँ पे एक ये पॉइंट है और यहाँ से मुझे बी तक की दूरी को गया, इस जगह से इस जगह पे गया बी, और बी तक जाने में हमको 2 मीटर की दूरी तय करना पड़ा। अब अगेन मुझे बी से सी की ओर आया तो सी पॉइंट तक पहुंचा और सी तक जाने के लिए 3 मीटर की दूरी को तय की। यहाँ पे फाइनली मैंने पहुंच गया। तो अब ये कह सकते हैं कि ए पॉइंट से हमें सी पॉइंट तक जाने में कितनी दूरी तय करना पड़ा, तो यहाँ पे यही निकालोगे ना आप कि दूरी। तो दूरी देखो तो कैसे निकालोगे दूरी? तो एक तो सबसे पहले ए से बी तक का कितना चला, 2 मीटर, फिर बी से सी चला, इसका मतलब कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो 5 मीटर की दूरी तय किया। इसी को बोलते हैं हम लोग दूरी। तो जो दूरी तय करते हैं हम लोग, तो इन चीज़ों के बारे में समझ में आ गया दूरी। एक और टर्म्स है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर हम जो दूरी चलते हैं, तो दूरी तो चल रहे हैं, लेकिन उस दूरी में आपको ये पता चल रहा होगा कि मुड़ के हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सबसे कम दूरी चलते हैं, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका हिंदी में बोलते हैं हम लोग विस्थापन। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन। यही भी देखना, जैसे ए से लेकर बी तक गया, फिर बी से लेकर कहाँ तक जाएगा? सी तक गया। तो यहाँ पे मैं इस तरह कहूँ कि ए से लेकर बी गया 2 मीटर, फिर बी से लेकर सी तक गया कितना? 3 मीटर, ये 3 मीटर।
तो ये तो ठीक है, ए से लेकर बी तक गया 2 मीटर, और फिर यहाँ बी से सी गया 3 मीटर, तो ये तो दूरी मिल गया मुझे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हम लोग शॉर्टेस्ट लेंथ, कम से कम दूरी। कम से कम दूरी क्या निकालोगे आप? तो कम से कम दूरी यहाँ पे कैसे निकल सकते हैं बताओ? अगर मैं कम से कम की दूरी बात करें तो इधर से जा रहा हूँ तो ज़्यादा दूरी जा रहा है। अगर कोई यहाँ से यहाँ तक सीधे चला जाता है तो इसका मतलब ये सबसे कम दूरी तय करेगा, यही होगा ना। और इसी कम दूरी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं विस्थापन। और विस्थापन यहाँ पे जब निकालना हो तो निकाल सकते हैं हम लोग कि कितना विस्थापन होगा। तो ये हो गया आपका विस्थापन। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि शॉर्टेस्ट लेंथ को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे अगर कोई कहे कि यहाँ से चल रहा है, इधर गया, फिर यहाँ से आया इधर, अब ये चला था 4 मीटर, ये चला था 3 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो बीच की दूरी है, शॉर्टेस्ट लेंथ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये बी सी हमने पॉइंट लिया, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे नोट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नोट में नोट क्या लिखोगे कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कभी कभी बराबर हो सकता है, सेम हो सकता है, यही कहूँगा ना, बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है। अब भाई आप कहोगे कि कब बराबर हो सकता है? कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो आपने कहा कि ये दोनों कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, तो कब बराबर हो सकता है? तो कब बराबर हो सकता है उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मान के चलो कि अगर ए से लेकर बी तक मैंने चला, ये दूरी से ए से लेकर बी तक गया, मैंने 2 टाउन है, सिटी ए से लेकर सिटी बी तक गया, और बी से वापस हमने ये आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि दूरी तो है, सॉरी मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों बराबर कब होगा, ठीक है? दोनों बराबर की मैंने बात कर रहा था, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा आगे वाला केस बता दिया। तो देखो तो बराबर कब होगा, अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर ए से बी तक गया, इसका मतलब कि अगर शॉर्टेस्ट लेंथ हमको चाहिए, कैसे निकाल सकते हो? शॉर्टेस्ट यही हो रहा है, ए से बी तक। कोई ऐसी दूरी होगा जो हम सीधा लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? एक ही वही तो लाइन है। तो यहाँ पे आप यही कहोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेगा किसका? डिस्टेंस का, ठीक है? ये दोनों बराबर रहेगा। तो ये केस आपको पता चल गया कि कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं विस्थापन और डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी, ये दोनों बराबर होगा। अच्छा, क्या ऐसा भी केस हो सकता है कि विस्थापन 0 हो जाए? तो कहोगे बिल्कुल हो सकता है सर। कब? जब कोई आदमी 2 सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी गया और वहां से वापस आ गया है फिर, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, इन सभी का सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि कंक्लूजन में ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि जो डिस्टेंस होगा, कंक्लूजन में मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये जो डिस्टेंस, दूरी, हमेशा लेंथ किससे होगा? विस्थापन से बड़ा होगा, और कभी कभी बराबर भी होगा। तो ये केसेस मिल रहे हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गया कि
दूरी जो होगा वो विस्थापन से ज़्यादा होता है और कभी कभी बराबर भी होता है। अब मैं यहाँ पे ये कहने जा रहा हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है वो कब कब हो सकता है ये देखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये लिखते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब कब जीरो हो सकता है? तो सबसे पहले कि कोई वस्तु या कोई भी लोग अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है और लौट आता है, तो जब लौट आएगा तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहला कंडीशन लौट आना, लौट आना। दूसरा कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? एक वृत्तीय पथ पर पूर्ण तरह से चक्कर काटना। वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर लगाना, पूर्ण चक्कर लगाना, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और तीसरा केस कब होगा? जब वस्तु विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो। अब देखो ये तीनों कंडीशन में समझा रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। कौन कौन सी केस में? कोई वस्तु कहीं गया और वहाँ से वापस लौट आया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जहाँ से चला था ओरिजिन पॉइंट से और फाइनल पॉइंट भी उसका वहीं पे आ गया, तो जीरो हो गया। दूसरा केस हमने ये कहा कि एक सर्कल वाले रास्ते पे एक जगह से स्टार्ट किया, फिर वापस वहीं पे आ गया, चक्कर लगा लिया पूरा चक्कर, तो वहीं पे आ गया। ये तो वस्तु कहीं का कहीं नहीं गया, एक ही जगह पे जो का त्यों खड़ा है, तो इसका मतलब विराम अवस्था है। तो कहीं ओरिजिन, उसका ओरिजिन पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है वो एक ही जगह है, तो वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। जैसे यहाँ पे लो एग्जांपल ले लो, मान के चलो कि एक सिटी ये है और इस सिटी से बी सिटी की ओर गया और अगेन यहाँ से वापस आ गया, तो इधर से गया था और इधर से वापस आ गया, तो देखो तो ओरिजिन और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और दूरी की बात करें तो डबल हो जाएगा। अगर इधर से 3 किलोमीटर चला होगा और इधर से 3 किलोमीटर फिर वापस आएगा, तो दूरी कितना हो जाएगा? तो 6 किलोमीटर। अगर मैं कहूँ कि ये 3 किलोमीटर चला था और ये भी 3 किलोमीटर, तक दूरी कितना हो जाएगा? 3 + 3 मतलब 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे जीरो था? अभी मैंने कहा कि एक वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर लगाना। जैसे मैं कहूँ कि ये सर्कल है, एक पॉइंट, एक सिटी यहाँ पे था, एक आदमी इधर से चक्कर लगाते हुए फिर यहाँ पे वापस आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना रहेगा? जीरो। तीसरा केस, अगर यहाँ पे है कहीं गया ही नहीं वस्तु, तो यहीं पे है, ज्यों का त्यों है, मतलब एक ही जगह पे विराम है, और जब विराम है तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो ये 3 कंडीशंस हो सकते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो? जीरो होता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो तो मैं ये कहता हूँ कि दूरी के लिए कोई न कोई डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है। दूरी जाने के लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट विस्थापन के लिए डायरेक्शन ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, देखो मैं पॉइंट क्या कर रहा हूँ कि दूरी के लिए रेड कर लेता हूँ, दूरी के लिए डायरेक्शन जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है, सॉरी डायरेक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए, विस्थापन के लिए डायरेक्शन जरूरी है। कहने का मतलब कि अगर
ए पॉइंट से बी की ओर चला, मैंने इधर पहले चला, फिर इस डायरेक्शन की ओर चला, अगेन इस डायरेक्शन की ओर चला, फिर अगेन इस डायरेक्शन की ओर गया, फिर यहाँ से फाइनली आपका बी तक वो पहुँच गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से पहले चला, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या? नहीं। तो जब दूरी हम लोग चल रहे हैं तो कोई डायरेक्शन नहीं था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जब ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट जाता है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का, तो ये देखो तो एक डायरेक्शन मिला, इस डायरेक्शन की ओर जाएगा। अगर मैं इसको मान के चलो फिक्स पॉइंट मान लेता हूँ, देखो यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वेस्ट, यही होगा। तो देखो तो ओरिजिन पॉइंट से जो इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे जो फाइनल गया हुआ है, तो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जब चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें डायरेक्शन होना जरूरी है, मीन्स डायरेक्शन होगा ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट, अब दूरी में देखो, इधर गया, कोई दूरी डायरेक्शन चल रहा है, नहीं पता है। एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।